कर्मठ जुझारू उम्मीदवार के रूप में भिखारी राम ही दिख पा रहे हैं। हम आपके साथ हूँ, आपके विकास आपके साथ हर समय हूँ, हर समय रहूँगा, चाहे जिस भी परिस्थिति में रहूँ, चाहे वो बूंद बरसात हो, धूप तपती धूप हो, चाहे वो तूफान हो, मैं आपके साथ हूँ और हूँ, पहले से भी हूँ और आज भी रहूँगा, कल भी रहूँगा, बरसों भी रहूँगा। समाज के प्रति जागरूक रहे हैं और आने वाला समय में भी ये जागरूक रहेंगे। चुनाव अपने जगह पर है, चुनाव है तो हार जीत होगा, लेकिन इस समाज के प्रति एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सबके साथ और सबके विकास के बारे में सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 5 साल जो सेवा किए हैं पंचायत समिति रहते हुए, मुखिया बनने के बाद और बेहतरीन तरीके से हो पाए? हाँ, और बेहतरीन तरीके से। आपके पंचायत में किसके जैसा मुखिया चाहिए अभी? एकदम भिखारी राम जैसा मुखिया चाहिए, तो हो सकता है विकास पूरा विकास होगा पूरा। चलिए है कि ये 100% वोट से ही निकलने जा रहा है। तो इस बार क्या रेंबा पंचायत का विकास बेहतरीन तरीके से हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% विकास होगा और हर वार्ड में होगा। सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम जमुआ प्रखंड के रेंबा पंचायत में हैं और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग रेंबा पंचायत के ये सारे लोग हैं। कुछ से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार रेंबा पंचायत में पंचायत चुनाव को लेकर के सभी का मत क्या है। और हमारे साथ आप देखेंगे तो रेंबा पंचायत के ही भावी मुखिया प्रत्याशी श्री भिखारी राम जी हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये पंचायत समिति रहते हुए किन सारे समस्याओं से जूझते हुए उन सारे समस्याओं का समाधान किए और कौन सा समस्या रह गया जिनका समाधान मुखिया बनने के बाद करने वाले हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, सबसे हम बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे आपकी भिखारी राम जी जो हैं मुखिया प्रत्याशी, वो किस प्रकार से पिछले दिनों सेवा किए हैं? रेंबा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी का नामांकन दर्ज करवाए हैं भिखारी राम जी, और ये पिछले बार पंचायत समिति से इनका रिजल्ट अच्छा रहा है। इन्होंने योजनाओं को धरातल पर अच्छे तरीके से लाया है और अभी देखा जाए इस नए दौर में रेंबा पंचायत में अगर सुयोग्य और कर्मठ जुझारू उम्मीदवार के रूप में भिखारी राम ही दिख पा रहे हैं। हम लोग अपने दिल से इनको सपोर्ट करते हैं और इसलिए करना चाहते हैं कि इन्होंने इस पंचायत में बहुत अच्छे काम किए हैं और इनका क्रेडिट बहुत अच्छा जाता है। इसीलिए आने वाला इस चुनाव में मुखिया प्रत्याशी जो हमारे भिखारी राम हैं, तो इसको भारी मतों से विजय बनाने का कोशिश करेंगे। आप क्या कहिएगा भिखारी राम के बारे में कि मुखिया नहीं रहते हुए पंचायत समिति रहते हुए आपके पंचायत में किस प्रकार से सेवा किए हैं? नहीं, भिखारी जी जो है आज तक शुरू से अपने गांव को स्तर में बहुत अच्छा तरह से देखा है और आने वाले दिन में भी उम्मीद करता हूं कि देखेंगे हैं और हम यही विश्वास करते हैं कि देखें आगे गांव को आगे बढ़ाए ताकि भिखारी राम जी इससे भी और आगे बढ़े। हम लोग का यही सपोर्ट रहेगा, हम लोग इसका समर्थन करते हैं और इसका सपोर्ट करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि सभी लोग इनके समर्थन में हैं। चाचा, आप बहुत बुजुर्ग हैं और पूरे आप देखें पूरे पंचायत को इतने सालों से देखते आ रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से विकास हुआ है नहीं हुआ है, तो क्या कहिएगा कि भिखारी राम जी आकर के आपके पंचायत की दिशा और दशा बदलेंगे क्या? उम्मीद तो बहुत रखे हुए हैं और इस उम्मीद पर ही खरा उतरने वाला इंसान भी है। ये अभी तक पंचायत समिति रहते हुए जनता के बीच में सबों के साथ जिसने इसको याद किया, चाहे कहीं भी थाना का मामला हो, ब्लॉक का मामला हो, पंचायती हो, घर का सास बहू का झगड़ा हो या किसी भी तरह का मैटर हो, जो जिसने आज किया सबके यहाँ पहुँचने का काम किया है, सबको हेल्प करने का काम किया है। और इसका पूरे 8 वार्ड में 16 वार्ड पड़ता है हमारे पंचायत में। पंचायत के सिवा अदर पंचायत में भी मैंने पहुँच है, इसका लगाव है, लोगों से बहुत अच्छी संपर्क है। उम्मीद है कि ये 100% वोट से ही निकलने जा रहा है। तो इस बार क्या रेंबा पंचायत का विकास बेहतरीन तरीके से हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% विकास होगा और हर वार्ड में होगा। हर वार्ड में जैसा कि इसका ध्येय है, जैसा इसका विचार है, इसका हर वार्ड में पकड़ है,
हाँ, इसलिए ये जो भी करेगा हर वार्ड को देखते हुए काम करेगा। मुखिया का काम होता है यदि वो चाहे तो अपने पंचायत को चमका भी सकते हैं और यदि वो चाहे तो अपने पंचायत के सारे फंड को खा भी सकते हैं। इसीलिए एक अच्छे मुखिया को चुनना बहुत जरूरी है। एक अच्छा मुखिया एक अच्छे पंचायत का निर्माण कर सकता है। सर क्या कहिएगा आपकी आपके पंचायत जो है रेंबा पंचायत, उसका विकास अभी तक बेहतरीन तरीके से हो पाया है क्या? नहीं हो पाया। तो क्या आपका मत है इस बार की पंचायत जो चुनाव होने वाला है इसमें क्या करने वाले हैं? भिखारी जी जैसे 5 साल रहे अभी पंचायत समिति से, अब मुखिया प्रतिनिधि में खड़ा हुए हैं, तो देखिए इनके ऊपर आशा है और जीतने जा रहे हैं। तो आप लोग का पूरा समर्थन है भिखारी? हम लोग का समर्थन है। एक और हमारे चाचा हैं और ये भी इसी पंचायत से हैं। चाचा क्या कहिएगा, आप भी बुजुर्ग हैं और बहुत पहले से आप अपने पंचायत को गांव को देखे भी हैं, क्या आपको लगता है कि पूरा विकास हो पाया है पंचायत का? जी हाँ, विकास तो हुआ है और इनका छवि व्यवहार मिलनसार बहुत अच्छा तरीका से है और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये विकास करेंगे और करते आ रहे हैं और उम्मीद है कि ये निकल जाएंगे। आपके पंचायत में किसके जैसा मुखिया चाहिए अभी? एकदम भिखारी राम जैसा मुखिया चाहिए, तो हो सकता है विकास पूरा? विकास होगा पूरा। चलिए चाचा का भी कहना है तो चाचा गलत तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इतना दिन से ये अपने समाज को देखे भी हैं। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? एक यूथ हैं, आप युवा हैं और आप भी अपने जो पंचायत है उसके समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले जो 5 साल हैं आपके कीमती वोट से बेहतर बन सकता है आपका पंचायत? जैसे कि हमारे पंचायत समिति रहे भिखारी राम जी, जहाँ तक इनसे हो पाया, पंचायत समिति का तो कोई फंड आता नहीं था जी, और जितने भी फंड आए उसको ही धरातल पर उतारे हैं और जितने भी तरह की समस्या था वो ये को पूरा करने का कोशिश किए हैं, जहाँ तक हो पाया इनसे ही किए हैं और आगे ही मुखिया प्रत्याशी भी हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि पंचायत समिति को जो काम मिला था उसको तो अपने तरीके से तो ये किए ही। यदि पंचायत में अगर ये मुखिया ही बनते हैं तो और बेहतर तरीके से ये काम करेंगे, कारण कि काम करने वाले इंसान हैं, काम संघर्षशील हैं, पीछे कभी नहीं हटते। इनको जब भी कभी ज़रूरत जहाँ पड़ा है वो समाज के लिए अपना एक कदम सब काम छोड़ के समाज के प्रति जागरूक रहे हैं और आने वाला समय में भी ये जागरूक रहेंगे। चुनाव अपने जगह पर है, चुनाव है तो हार जीत होगा, लेकिन इस समाज के प्रति एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सबके साथ और सबके विकास के बारे में सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 5 साल जो सेवा किए हैं पंचायत समिति रहते हुए, मुखिया बनने के बाद और बेहतरीन तरीके से हो पाए? हाँ, और बेहतरीन तरीके से होगा क्योंकि ये काम करने वाले इंसान हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, जानकारी है, ब्लॉक के बारे में जानकारी है। बहुत से ऐसे प्रत्याशी हमारे पंचायत में हैं जो उनको ब्लॉक के बारे में भी जानकारी नहीं है, पंचायत के भी बारे में जानकारी नहीं है। बरसाती मेढक की तरह कई से प्रत्याशी चुनाव में उभर के आए हैं जिनको कोई मतलब किसी तरह का समस्या नहीं है। धन जन बल सब प्रयोग होता है चुनाव में तो सबको जानते हैं, लेकिन हमें चुनना एक अच्छे ऐसे प्रत्याशी को है जो हमारे बीच हमेशा रहे, वैसे प्रत्याशी को हमको चुनना है। और तो जैसा जी, और मैं आशा करता हूं अपने पूरे पंचायत के लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि हमारे भिखारी राम जी इस पर खरा उतरेंगे। और पंचायत समिति, लोग कहते हैं कि पंचायत समिति रहे 5 साल कुछ नहीं किए, तो पंचायत समिति को कुछ मिला भी नहीं था और जो कुछ भी मिला वो काम किए हैं। अब इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी पंचायत है और मिला कुछ नहीं, तो जो मिला उसमें किए हैं। और पंचायत जब मुखिया जब बनेंगे तो पूरे पंचायत को साथ में लेके चलेंगे, ऐसे नहीं कि नहीं चलेंगे। सो तो जैसा कि आपने सुना कि एक अच्छे मुखिया का चयन करना बहुत ज़रूरी है और मुखिया जो होते हैं, गांव के प्रधान जो होते हैं, वो एजुकेटेड होने चाहिए, कर्मठ होने चाहिए, जुझारू होने चाहिए, हर लोगों के समस्याओं में हर बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले होने चाहिए। गरीब हो अमीर हो सबके हाथों को थामते हुए आगे बढ़ने वाले होने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे रेंबा पंचायत की भावी मुखिया प्रत्याशी जो हैं श्री भिखारी राम जी, जो 5 साल पंचायत समिति रहते हुए भी लोगों का सेवा किए हैं, पूरे पंचायत वासियों का सेवा किए हैं। सर आप पिछले 5 साल से पंचायत समिति रहे भी हैं, क्या आप कहिएगा कि आप जो हैं पंचायत समिति रहते हुए अपने पंचायत में आपको क्या कमियां लगा जिसको आप दूर करना चाहेंगे? हमने इस 5 साल का कार्यक्रम को जो पंचायत समिति के दौर से गुजरा हूँ, यह मैंने फील्ड में घूमते हुए देखा
कि पब्लिक जब जब हमें बुलाई है हमने जाने का काम किया है। और फील्ड में ये क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब हमने देखा क्षेत्र में, तो लगता है कि हमारी जनता पंचायत समिति पर ज़्यादा आशा रखते हुए उन्होंने विश्वास की कि सरकार इन्हें भी कुछ राशि देंगी, और जब राशि मिलेगा तो पंचायत समिति हमारा जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा हमारे मुखिया कर नहीं पाए। रही बात हमारे जनता के बीच में सही और दिशा निर्देश को मैंने पटल पर रखते हुए काम नहीं कर पाया मुखिया, इसलिए नहीं कर पाया कि 16 वार्ड को उन्होंने बैठक नहीं बुलाया। जिनकी गरिमामय पोस्ट आज हमारे वार्ड में यदि खाली रह जाए तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत हनन की बात है। अब रही बात 16 वार्ड को एक साथ बैठक बुला करके और बैठक बुलाते हुए कार्य को क्रियान्वयन स्थापित करने के लिए एक सामंजस्य बनाया जाता है, लेकिन नहीं कर पाया। आज पूर्व मुखिया से नाराज़ है, हमारे वार्ड सभी वार्ड है नाराज़ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आने वाला कल यदि मुझे जनता, जिस तरह से मैंने आज 5 साल के दौरान हमने देखा कि जनता के बीच में बहुत सारी कमियां रह गई है, हो सकता है अगर जनता हमें दिल से बुलावे और मन से बुलावे, आशा रखे हम पर और हमें मतदान करे हमारे पक्ष में, हम चुनाव यदि जीतेंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि जनता की कमियों को मैं पूछने का काम करूंगा, और पूछ के जानकारी लेते हुए बात करते हुए हम उस धरातल पर काम रखेंगे। जो एक वार्ड में यदि एक वार्ड उस सदस्य को बुलाएंगे और सभी ग्रामीणों को बुला करके वहाँ पर बैठक बुला करके उनके, मान लीजिए कहने का मतलब है कि अगर एक 15वीं वित्त में राशि मान लीजिए आ गया हमारे पास 50 लाख रुपया, तो 16 वार्ड में जो हिस्सा एक वार्ड का बनेगा उस वार्ड में सारे लोगों की बैठक बुला करके वार्ड सदस्यों के बीच बात को रख करके कह देंगे उनसे योजना चयन आप लोग करिए, ये मेरा काम होगा। ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए जनता रुष्ट है और जनता भी बदलाव चाह रही है कि हमारे जैसे इंसान को अगर मत हमें मिले, अगर भिखारी राम को मत मिलेगा, हम चुनाव जीतेंगे तो जनता के पास हर तरह से, हर बातों से, दिल की बातों से रूबरू होंगे और कार्य करने का काम करेंगे। ये हमारा 100% 100% विश्वास मैं रखता हूँ। पंचायत समिति रहते हुए क्या आपको लगता है कि जितने भी सरकारी योजनाएं आए हुए थे सारा कुछ धरातल पर उतर पाया है? अभी तक नहीं उतर पाया है। ऐसा पंचायत समिति कार्यकाल में रहते हुए हमने यह भी देखा कि मुखिया द्वारा जो भी चयन किया गया योजना है, बहुत ऐसा योजना है जो अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ है। बहुत ऐसा योजना हुआ है जो 14वीं वित्त में काम किया, 15वीं वित्त में बदल के पैसा देने की बात थी, वो भी नहीं मिला। तीसरी बात है, अब रही जैसे बहुत ऐसे जगह है जहाँ कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। चौथी बात है कि जनता से एक एक करके पूछना चाहिए यहाँ योजना क्या होना चाहिए। ऐसा पूछ के योजना कुछ नहीं हुआ, बस मत लिया, अधिकार लिया और व्यापार में बदल डाला। तो इस बार क्या होने वाला है? 5 साल मत लिया जाएगा, सभी के मत के अनुसार से काम किया जाएगा क्या? नहीं, जनता का कहना है इस बार, मैंने ये 4 दिनों के दौरान में जो क्षेत्र भ्रमण मैंने किया उसमें कहना है जनता का कि आने वाला कल मुखिया की उम्मीदवारी यदि आप किए हो तो आप रहो, आपके पक्ष में सारी जनता की वोट जाएगी, क्योंकि आपके जैसा उम्मीदवार हमारे इस रेम्बा पंचायत क्षेत्र में आपके जैसा चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं भिखारी राम ही चाहिए, मैंने वो बयान कर दिए, खोल दिए। हमने अच्छी, चलिए अच्छी बात है, अगर आप लोग आशीर्वाद देंगे तो आपके हित में सेवा करने के लिए मैं हाजिर हूँ। जब चाहो जैसे चाहो हमें यूज कर सकते हो, हमें प्रयोग कर सकते हो। सर, जैसा कि हम पिछले दिनों से जब रेम्बा पंचायत में भ्रमण किया तो बहुत जगह लोगों को सुनना को मिला कि जो भिखारी राम जी हैं ये हमेशा से लोगों के बीच रहे हैं, पंचायत समिति रहते हुए सभी को न्याय मिला है, कोई भी मैटर, ज़्यादातर मैटर थाना तक नहीं पहुंचा है। सर, इस विषय पर जनता का दिल आप कैसे जीतिएगा? जनता के साथ मैं इसलिए दिल जीतना चाहता हूँ और चाहूँगा और चाहा हूँ और जीता हूँ। हम एक लाइन जानते हैं कि जनता हमारा अगर गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, जनता दिन भर में 300 रुपये मजदूरी करके कमाती है और मैं भी 300 रुपये मजदूरी करके कमाता हूँ। तो मान लीजिए अगर छोटी छोटी बातें, घरेलू झगड़ा हो जाए कि कहीं कोई महिलाएं के बीच में हो जाए, गांव घर में हो जाए, तो हमें इस बात को कोशिश करते हैं कि हमारा ये मामला थाना तक नहीं पहुँचे, और अगर थाना तक पहुँच भी जाती है तो हम एक चीज़ रिक्वेस्ट कर से प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी हम कहते हैं
कि देखिए इनके पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है और लड़ने जोगी नहीं है, इस मामला को यहीं डिजोल्व किया जाए, बंद कर दिया जाए और ये दोनों के बीच में समझौता कराने का काम करता हूँ। ये मेरा सोच हमेशा रहा है। जब से मैं 94 में जब मैं मैट्रिक किया था तो हमने उसी दौरान से एक ही चीज़ मैंने सोचा, सामाजिक सेवा जिस हालत में होगा मैं करूँगा। मैं गांव में ही रहूँगा, जैसे भी होगा नमक रोटी खाएंगे, फिर भी गांव में पब्लिक के साथ हर समय घूमेंगे, रहेंगे, जाएंगे, देखेंगे और सारी बातों को सुनने का काम करेंगे। अंत में पूरे पंचायत वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो अंत में पंचायत वासियों को यह कहना चाहेंगे कि हम अगर आपके दिल में है, अगर आप हमें पसंद करती हैं, अगर हमें आप प्यार देते हैं तो आपके हर बातों में मैं खरा उतरने का काम करूँगा। आज तक तो मैंने अपने जान से अनजान से भी भूल के भी गलती नहीं किया हूँ और नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमें सेवा करने का मौका दे। हम आपके साथ हूँ, आपके विकास आपके साथ हर समय हूँ, हर समय रहूँगा। चाहे जिस भी परिस्थिति में रहूँ, चाहे वो बूंद बरसात हो, धूप तपती धूप हो, चाहे वो तूफान हो, मैं आपके साथ हूँ और हूँ, पहले से भी हूँ और आज भी रहूँगा, कल भी रहूँगा, बरसों भी रहूँगा। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे रेंबा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी श्री भिखारी राम जी थे और इनका जो सोच है पंचायत की दिशा दशा और रंग रूप अगले आने वाले 5 साल में बदलने का सोच है और रेंबा पंचायत का बेहतरीन विकास करने का सोच है। तो आप पूरे रेंबा पंचायत वासियों को बस यही कहेंगे कि अपने जो वोट है उसका इस्तेमाल एक अच्छे, नेक, जुझारू, वेल एजुकेटेड पर्सन को चुनने में करें ताकि आपके ग्राम प्रधान बन करके आपका पंचायत का दिशा दशा बदल सके और विकास कर सके, सभी लोगों के साथ खड़ा रह सके। तो अंत में यही कहेंगे, जैसे हम यह एक बात और कहना चाहेंगे, रही बात ब्लॉक की जानकारी, ब्लॉक के हर काम को मैं करता हूँ, निस्वार्थ भाव से करता हूँ और किया हूँ, इसलिए यह आशा भी रखता हूँ किसी भी तरह से मैं किसी के भी साथ हूँ। अगर मेरे दोस्त नहीं, मेरे दुश्मन भी हमें याद करेंगे तो मैं हाजिर हूँ, किसी भी परिस्थिति में मैं हाजिर हूँ, हर समय हाजिर हूँ, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे तपती धूप हो, चाहे बरसात हो, मैं हर समय हूँ, हर समय रहूँगा। तो इनका विचार आप सुन करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे भावी मुखिया प्रत्याशी का चयन ही होना चाहिए। और आपका क्या मत है ये भी हमें बताइएगा ताकि उसके अनुसार से दिशा दशा बदला जा सकता है। तो बस चुनाव आगे है और सोचना आपको है और आपका ही एक मत निर्धारित करेगा कि पूरे पंचायत का 5 साल में किस प्रकार से विकास हो पाएगा। आप एक अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे तो बेहतर होगा, नहीं चुनेंगे तो फिर से वो 5 साल उसी प्रकार से बीत जाएगा और पंचायत का विकास भी नहीं हो पाएगा। तो बस अपने कीमती मतों का चयन मेढक की तरह जी अभी मुखिया चुनाव जो अभी लोग लड़ने आ रहे हैं, चाहे प्रदेश में थे, चाहे कहीं भी गए हुए थे, बरसाती मेढक की तरह चुनाव लड़ने आ गए। जो चुनाव लड़ने आ गए आज के डेट में, मैं कहता हूँ मेरा भाई, बंधु, भतीजा, दोस्त, यार कुछ भी हो, मैं यह बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे जैसा शख्स यदि आप रहना चाहते हो तो गांव ग्राम में रह के करिए, निस्वार्थ भाव से करिए, कहीं तराजू पैसे के तौल पर मत तोलिए, जनता को बरगलाने का काम मत करिए, क्योंकि जनता समझती है। अगर आप अपने होशियार हो, समझदार हो, तो जनता भी हमसे और आपसे सभी प्रत्याशियों से होशियार चालाक जरूर है। जनता भी चाहती है कि ऐसे लोग अगर यदि बरसाती मेढक की तरह आते हैं तो बरसाती मेढक को हम जनता से कहेंगे, बरसाती मेढक को वोट मत दीजिए, आप अपने लोगों को चुनिए जो 24 घंटा आपके साथ हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, या 12 बजे दिन हो या रात हो, जो 24 घंटा आपके साथ हो, आपके साथ हो। मतलब आपका कहने का अर्थ ये है सर बरसाती मेढक से कि कहीं और रह रहे हैं लोग लेकिन पंचायत चुनाव आ गया तो अभी समाज सेवी बन गए हैं ना। बिल्कुल, आज बोलते हैं 6 महीना पहले स्टेटमेंट देते हैं मैं समाज सेवी फलाना, लेकिन नहीं, मैं समाज सेवी फलाना नहीं। समाज सेवी जनता जो बोलेगी कि ये आदमी 24 घंटा हमको मिल सकता है, 24 घंटा हमारी फ़ोन को उठा सकता है, 24 घंटा हमसे बात कर सकता है, 24 घंटा में किसी वक्त हमको वो मिल सकता है, उसमें से पहला शख्स है तो मुखिया प्रत्याशी भिखारी राम है। हर समय भिखारी राम काम आएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। जनता हमें आशीर्वाद दे और वोट दे और हमें एक मौका देने के बाद सेवा करने के एक अच्छी सलाह और मौका दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जनता जनार्दन। आप क्या कहिएगा अपने पंचायत के बारे में? हमारे पंचायत के बारे में तो भिखारी राम जी बोल भी किए हैं,
हैं कि हमारा पंचायत कैसा है। सो तो इस बार विकास होगा ना आपका पंचायत का? जी पूर्ण विश्वास है कि इस बार भिखारी राम अगर जीते तो पूर्ण विकास होगा पंचायत का। तो जैसा कि आपने सुना भी कि पूर्ण विकास होगा और इस प्रकार से लोग इनके साथ हैं, हमेशा से इनके साथ खड़े हैं। नॉमिनेशन में भी गए थे तो बहुत सारा जन सैलाब इनके साथ था, कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार थे। और सभी का कहना है कि इस बार यदि कोई प्रधान बने तो वो भिखारी राम जी बने। यहाँ पे आपने सुना भी और देखा भी, तो बस यही कहेंगे कि एक मत का उपयोग आप अच्छे तरीके से करें, एक अच्छे प्रधान को चुनने में करें, ताकि आपके पंचायत की दिशा दशा अगला 5 साल में बदल सके। तो हमारे साथ यहाँ पे पंचायत समिति के उम्मीदवार भी हैं अभी, और आप क्या कहना चाहेंगे पूरे पंचायत वासी को अभी पंचायत समिति का उम्मीदवार रहते हुए? क्या कहेंगे, जो भिखारी राम बोले हैं बस उन्हीं में उनका साथ देंगे हम। काहे कि वो जनता के हित के लिए, पंचायत के हित के लिए जो भी कुछ करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे और अच्छा ही चाहते हैं। हम पंचायत समिति में अगर हम खड़ा हुए हैं तो अगर हम जीत जाएं तो हम तो भिखारी राम का पूरा साथ देंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता है तो सब कुछ है, जनता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पंचायत का विकास तभी अच्छा से हो पाता है जब मुखिया और पंचायत समिति मिल करके काम करेंगे। सर क्या कहिएगा, आप लोग जो हैं मिल करके काम करेंगे अगला आने वाले कल में? हमारे पंचायत समिति सदस्य श्रीमती ललिता देवी जी, बिल्कुल इनका कहना ठीक है कि हमारे अगर मुखिया प्रत्याशी भिखारी राम जीतते हैं और पंचायत समिति ललिता देवी जीत जाते हैं, सहयोग हमें देती है जनता, वोट देती है हमें जनता, तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों धन बल जल जो भी हमारे साथ व्यवस्था होगी हम दोनों मिलकर साथ साथ विकास करने का काम करेंगे और जनता के बीच में रहने का काम करेंगे जिस भी परिस्थिति में हो। तो आपने यहाँ पे सुना कि बेहतरीन विकास हो सकता है अगला आने वाले 5 साल में रेंबा पंचायत का। तो सफल नया भारत से एक नए रेंबा पंचायत की कामना करते हुए अरविंद कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।